मनचलों के डर से दो नाबालिग सगी बहनों ने छोड़ी पढ़ाई। मनचलों का दहशत ऐसा कि घर से निकलने से डरती है दोनों बहनें। मनचलों के हौसले इस कदर बुलंद है कि घर में घुसकर नाबालिग को बेइज्जत करने का किया था प्रयास। पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। दोनों बहनों ने मामले में अल्पीकरण करने की एसपी से शिकायत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ढिढोरा लाख पीट रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिख रहा है। ऐसे ही दो मासूम बेटियों की कहानी बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र से आई है, जहां पर दो नाबालिग सगी बहनों पर मनचलों का इस कदर आतंक है कि उन्होंने महिला शक्तिकरण की धज्जियां तक उड़ा दिया है। इन मनचलों की दहशत इन दोनों बहनों के मन में डर इस कदर घर कर गया है कि उन्हें अब बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है। इतना ही नहीं, इन मनचलों की वजह से इन दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि वह बाहर निकलेंगी तो यह हैवान उनकी अस्मतों को तार तार कर देंगे, जिसकी वजह से अब यह दोनों मासूम सगी बहनें घर में कैद होने को मजबूर हो गई हैं। लेकिन मनबड़ों का हौसला देखिए कि अब उन बहनों को उनके घर में ही घुसकर अस्मत लूटने का प्रयास किया, लेकिन इन दोनों बेटियों ने उन भेड़ियों से लड़ गई और किसी तरह से अपनी इज्जत बचा ली। जब सर से पानी ऊपर चढ़ गया तो दोनों ने पुलिस से अपनी अस्मत बचाने की गुहार लगाई, लेकिन वहां भी इनके साथ धोखा हो गया। आरोप है कि वाल्टरगंज थाने की पुलिस बेहद ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे मनबड़ों के हौसले और भी बढ़ गए। इस मामले की शिकायत दोनों बहनों ने एसपी से की है और एसपी साहब से कही है, अंकल हमें पढ़ना है, लेकिन हमें इन मनचलों से बचा लो। फिलहाल इस मामले में एसपी ने संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। दरअसल बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पड़ने वाले दैया पार बुजुर्ग की रहने वाली दो सगी नाबालिग बहनें इन दिनों गांव के ही मनचलों से इस कदर दहशत में हैं कि वह अपने घर में ही कैद होकर रह गई हैं। उनको डर है कि यदि उनका पैर घर की चौखट से बाहर निकला तो उनके साथ अनहोनी हो जाएगी। और आलम यह है कि इन मनचलों के दहशत से इन बेटियों ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है। बेटियों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले 4 मनचले विशाल, रवि, राजू और गब्बर इन दोनों बहनों को लगातार छेड़ रहे हैं, जिससे दोनों बहनें तंग होकर घर से निकलना ही छोड़ दिया है। लेकिन इन मनचलों की मनबड़ई इस कदर बढ़ गई है कि एक दिन ये चारों मनचले लड़की के घर में घुस गए और जबरन उसकी अस्मत लूटने का प्रयास किया, लेकिन ये दोनों बहादुर बेटियां उन सबसे लड़ गई और किसी तरह से अपनी अस्मत को भेड़ियों से बचा ली, जिसके बाद दोनों बेटियों ने इसकी शिकायत वाल्टरगंज थाने पुलिस को की, लेकिन वहां भी इनके साथ मजाक हो गया। हम लोग को मतलब हम लोग जा रहे थे बाहर को, तो ये विशाल हैं, हम लोग को छेड़ते थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन अपनी बहन को लेकर गए हैं, तो रवि और विशाल आए। रवि बोला कि विशाल से बात करो आप, और हम छोटी बहन को देख ले रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग लौट आए। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम लोग गए। फिर उसके बाद हम लोग के साथ छेड़खानी करने लगे। फिर हम लोग लौट आए। जय बार बुजुर्ग। हाँ, ये हमारे घर पड़ोसी घर के बगल में रहते हैं। हाँ, हम एक बार हमारी छोटी बहन से वो नंबर मांग रहे थे, वो जब नहीं दी तो हमको वैकल्पिक करने लगे। वो बोलने लगे नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर पे आके हम आपको बदनाम कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग इसीलिए हम लोग कहीं आना जाना बंद कर दिया, इसी वजह से। नहीं, इसी वजह से हम लोग पढ़ भी लिख नहीं पा रहे हैं। हाँ, बाहर निकलना मुश्किल। ये हम लोग जाते हैं, ये लोग छेड़खानी करने लगते हैं, इसीलिए हम लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। जैसे हम मेरी दीदी जा रही थी वो बाहर, तो हम भी साथ जा रहे थे। तो दीदी कहीं एक विशाल है, तो वो कहा कि जैसे हम सब घर के पास। हाँ, तो घर तब दीदी कहीं चलो मेरे साथ, तो हम चल रहे थे, तो वो पीछे पीछे आ रहा था, तो कह रहा है रवि से कि तुम भी चलो, ये छोटी तुम हमको संभालना, ये अल्पना का संभालना। तो कहे, तो रवि कहा ठीक है। फिर एकदम घर पे आकर घुस गया था। फिर वो राजू घर रखा रहा था, जैसे बाहर देख रहा था, वो रवि और वो विशाल छेड़खानी कर रहे थे।
और पुलिस ने बेहद ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अपना कोरम पूरा कर लिया, जिससे मनबड़ों के हौसले इस कदर बुलंद हो गया है कि वह शिकायत के बाद भी दोनों बहनों को और छेड़ने लगे हैं। थक हार कर दोनों बहनें अपने बूढ़े बाप के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और उनसे कहा कि एसपी अंकल, हमें पढ़ना है, हमें इन मनचलों से बचाओ। का कारण ये है साहब कि ये दोनों आप देखिए ब्राह्मण की लड़की है ही है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम इनको बदनाम कर दें। हाँ, कहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो। ये अब क्या वो है? नहीं, माँ होती तब क्यों, कौन सी? बस 3 बेटियां, एक की शादी मैंने कर दिया बड़ी बड़ी। लोगों को परेशान किया। हाँ, तो आप तो फिर कमाने वगैरह नहीं जाते होंगे बाहर? नहीं, कमाने का हम नौकरी करते थे उसमें, ऑडिट विभाग में। 15 में रिटायर हो गए, तब से घर ही रहते हैं। बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती, क्यों? जब तक हम रहते हैं तब तक ले जाते हैं साथ, जब नहीं रहते हैं तो बाहर कैसे निकलें? हाँ, ये छीटा कसी हर वक्त कौन बर्दाश्त करता है? घर में घुस करके छेड़खानी, मारे पीटे कि तो कहा मानो कि तो मार पीट करो। तो क्या गलत नियत से भी घुसे? हाँ, वो गलत ही नियत है उन लोगों की। क्या हुआ? अब क्या हुआ? वीडियो वगैरह है? हाँ, वीडियो का है। पुलिस के पास गए आप? हाँ, पुलिस के पास गए, कुल लखपत के खून थे, हर चीज था, लेकिन कोई आगे उन्होंने एसपी से सिलसिलेवार ढंग से अपने साथ हुई पूरी घटना बताई और घटना का वीडियो भी दिखाया, जिस पर एसपी ने मामले को संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि यूपी में अभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, जितना कि यूपी सरकार ढिढोरा पीटती है। अब देखना ये होगा कि बस्ती पुलिस इन बेटियों को कितना न्याय दिला पाती है। इसमें अभियोग दर्ज है, लेकिन उनकी शिकायत थी कि इसमें जो छाड़ की धाराएं तो नहीं लगाई गई है। इसमें भी उनको निर्देश दिया गया है कि इसमें सार्थक विवेचना करें और जिस प्रकार के तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई करें। एसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मजनुओं पर एफआईआर दर्ज है, धारा बढ़ोतरी के लिए निर्देश दे दिया गया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।